मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, दिन ढल गया है, आसमान पर अंधेरा उतर आया है, शोर थम गया है। अब यह रात मुझे फिर से आपके पास ले आई है, जहां न कोई दिखावा है, न कोई मुखौटा, सिर्फ मैं हूं और आप हैं मेरे प्रभु। प्रभु, आज का दिन जैसा भी रहा हो, अच्छा या बुरा, सफलताओं से भरा या असफलताओं से, मैं इसे आपके चरणों में रख देता हूं, क्योंकि दिन की शुरुआत आपने कराई और दिन का अंत भी मैं आपके हाथों में करना चाहता हूं। हे प्रभु यीशु, अगर आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी से कठोर बात कही हो, किसी को नजरअंदाज किया हो, तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए ताकि मैं इस रात हल्के मन से विश्राम कर सकूं। प्रभु, आज जो अच्छा किया वह आपकी कृपा से किया और जो गलत हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मुझे सिखाए कि मैं हर दिन आपके समान बनता जाऊं। हे प्रभु, रात का यह समय कई बार मन को भारी कर देता है। दिन भर की बातें याद आने लगती है, अधूरे काम, अनकहे शब्द, अनसुलझी चिंताएं। इसलिए प्रभु, आज मेरी सोच को आप शांत कर दीजिए। यीशु मसीह, मैं अपने भविष्य को आज की रात आपके हाथों में सौंपता हूं। कल क्या होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप मेरे साथ होंगे और यही मेरे लिए काफी है। प्रभु, मेरे घर की रखवाली कीजिए, मेरे परिवार की सुरक्षा कीजिए। जो इस समय सो रहे हैं उन्हें शांति दीजिए, जो जाग रहे हैं उन्हें आराम दीजिए और जो बीमार हैं उन्हें इस रात चंगाई का स्पर्श दीजिए। रात के अंधकार में जब जल्दी आ जाता है, जब नकारात्मक विचार मन को घेर लेते हैं, तब आप मेरी ढाल बन जाए, मेरी शरण बन जाए। प्रभु, आज जिनके घरों में दुख है, शोक है, अकेलापन है, उनके पास आप स्वयं पहुंच जाए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। यीशु, जो लोग इस समय नींद नहीं ले पा रहे, जो चिंता में करवटें बदल रहे हैं, जिनकी आंखें थक चुकी है लेकिन मन शांत नहीं, उन सबको आज गहरी और मीठी नींद दीजिए। हे प्रभु, मैं अपने डर इस रात आपके हवाले करता हूं, अपने आंसू आपके हवाले करता हूं, अपने सवाल आपके हवाले करता हूं और खुद को भी पूरी तरह आपके हवाले करता हूं। प्रभु यीशु, आप मेरे चरवाहे हैं, इसलिए मुझे किसी बात की घटी नहीं। आप मुझे विश्राम की जगह ले जाते हैं, आप मेरी आत्मा को बहाल करते हैं। आज इस वचन को मेरे जीवन में जीवित कर दीजिए। हे प्रभु, अगर यह रात मेरे जीवन की आखिरी रात भी हो तो भी मैं डरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा जीवन आपके हाथों में है और आपके हाथ सबसे सुरक्षित है। यीशु मसीह, आज मैं अपने शरीर को विश्राम देता हूं, अपने मन को शांति देता हूं और अपनी आत्मा को आपकी गोद में सुला देता हूं। आज मैं उपवास पूरा करके आपके चरणों में आता हूं, खाली पेट नहीं प्रभु, बल्कि भरे हुए हृदय के साथ, भूख से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरा हुआ। प्रभु, यह उपवास सिर्फ भोजन से दूर रहने का नहीं था, यह मेरे मन को शांत करने का था, मेरी आत्मा को आपके और करीब लाने का था, मेरे अहंकार को तोड़ने का था और मेरे विश्वास को फिर से जीवित करने का था। हे प्रभु यीशु, जब शरीर ने भोजन मांगा तब आत्मा ने आपको पुकारा, जब कमजोरी आई तब आपकी सामर्थ्य ने मुझे थामा और जब मन डगमगाया तब आपके वचन ने मुझे संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने इस उपवास में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कई बार अपने बल पर चलने की कोशिश करता हूं, अपने जान पर भरोसा करता हूं, लेकिन इस उपवास ने मुझे फिर सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहता है। हे प्रभु, अगर इस उपवास के समय मेरे विचार कहीं भटके हों, अगर मेरा मन पूरी तरह स्थिर न रहा हो, अगर मेरी नीयत कहीं कमजोर पड़ी हो, तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु और मेरी भक्ति को अपने अनुग्रह से स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह, आज इस उपवास के बाद मैं अपने जीवन को नए सिरे से आपको सौंपता हूं। मेरे विचार, मेरी इच्छाएं, मेरी योजनाएं, मेरे निर्णय, सब कुछ आपके हाथों में है। प्रभु, यह उपवास सिर्फ मांगने के लिए नहीं था, यह सुनने के लिए भी था। आज जब मैं भोजन ग्रहण करने जा रहा हूं तो उससे पहले मेरी आत्मा को आपकी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो प्रार्थनाएं मैंने इस उपवास में की, जो आंसू आपके सामने बहाए, जो बोझ आपके चरणों में रखे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपने सब सुना है और आप सही समय पर सब कुछ पूरा करेंगे। प्रभु, अगर मेरा उपवास आपको प्रसन्न करता है तो मेरे जीवन में परिवर्तन दिखाई दे, मेरे व्यवहार में नम्रता आए, मेरे शब्दों में मिठास आए, मेरे फैसलों में बुद्धि आए और मेरे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन पर आपकी सुरक्षा रहे, उन पर आपकी शांति रहे, उन पर आपकी भरपूरी रहे और हमारे घर में आपका नाम ऊंचा किया जाए।
जो इस उपवास के बाद कमजोरी महसूस कर रहे हैं उनको बल दीजिए, जो निराश है उनको आशा दीजिए, जो उत्तर की प्रतीक्षा में है उनको धैर्य दीजिए। प्रभु, आज जब मैं भोजन ग्रहण करूं तो ये याद बना रहे कि असली तृप्ति थाली से नहीं, आपकी उपस्थिति से मिलती है, और असली शक्ति भोजन से नहीं, आपके अनुग्रह से आती है। हे प्रभु यीशु, इस उपवास ने मुझे फिर सिखाया कि जब मैं झुकता हूं तभी आप उठाते हैं, जब मैं खाली होता हूं तभी आप भरते हैं, और जब मैं चुप होता हूं तभी आप बोलते हैं। प्रभु, अगर इस उपवास के बाद परीक्षाएं आए तो मुझे गिरने मत दीजिए, अगर आशीषें आए तो मुझे घमंड मत पड़ने दीजिए, हर स्थिति में मुझे आपके चरणों से जुड़ा रहने दीजिए। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं इस उपवास को आपके हाथों में सौंपकर आगे बढ़ता हूं। मुझे वही बनाए रखिए जो आपने इस समय में मेरे भीतर बनाया है। हे मेरे जीवित, सच्चे और करुणामय प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने झुका हुआ नहीं, आज मैं आपके सामने टूटा हुआ नहीं, आज मैं आपके सामने रोता हुआ नहीं, आज मैं आपके सामने धन्यवाद करता हुआ खड़ा हूं, क्योंकि प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम बोल पा रहे थे तब भी आपने सुना, और जब शब्द भी साथ छोड़ गए थे तब भी आपने सुना। जब हमारी आवाज सिर्फ सिसकी बन गई थी, जब दिल के दर्द को कोई समझ नहीं पा रहा था, तब भी प्रभु आपने हमारे दिल की भाषा समझ ली। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब हमने आपको पुकारा, बिस्तर पर बैठे बैठे, आंसुओं से भीगे हुए तकिए पर सिर हाथ उठाकर, कभी सिर्फ आंखें बंद करके। और आज हम गवाही देते हैं प्रभु कि आपने एक भी पुकार को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हे प्रभु यीशु, हमने कई बार सोचा था कि शायद आप चुप हैं, शायद आप दूर हैं, शायद आप देर कर रहे हैं, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि आप हर कदम पर हमारे साथ चल रहे थे। प्रभु, जहां हमें लगा कि रास्ता खत्म हो गया, वहीं से आपने नया रास्ता बना दिया। जहां हमें लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, वहीं से आपने हमें फिर से खड़ा कर दिया। धन्यवाद प्रभु, आप टूटे हुए को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, जब बीमारी ने डराया, जब शरीर कमजोर पड़ गया, जब डॉक्टरों के शब्द भारी लगने लगे, तब हमने आपको पुकारा और आपने हमें ऐसी शांति दी जो हालात से नहीं आती। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, जब आर्थिक तंगी आए, जब जरूरतें बढ़ गई, जब हाथ खाली दिखे, तब भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कभी किसी अवसर के द्वारा, कभी ऐसे रास्ते से जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, आपने प्रबंध किया। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे पालनहार हैं। हे प्रभु, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें तुरंत मिल गया, और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर देर से मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपकी देर भी हमारे भले के लिए होती है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास कमजोर हुआ, हमने सवाल किए, हमने शिकायत भी की, लेकिन आपने हमें हमारी कमजोरी के कारण नहीं छोड़ा। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो हमारे पाप से बड़ा है। हे प्रभु यीशु, जब अपने लोग भी समझ नहीं पाए, जब दोस्त दूर हो गए, जब भीड़ में अकेलापन महसूस हुआ, तब भी आपने कहा मैं तेरे साथ हूं, और आपकी वह उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा बन गई। प्रभु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं दी, उन दुर्घटनाओं के लिए जो घटने से पहले ही टल गई, उन खतरों के लिए जिनसे आपने हमें बचा लिया और हमें पता भी नहीं चला। हे प्रभु, धन्यवाद उस क्रूस के लिए जहां आपने हमारी हर पुकार का सबसे बड़ा उत्तर दे दिया। धन्यवाद उस लहू के लिए जिसने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी बदलता नहीं। प्रभु यीशु, आज हमारा दिल गवाही देता है कि आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप समझते हैं, और आप सही समय पर हस्तक्षेप करते हैं। हे प्रभु, जो कोई इस समय यह धन्यवाद की प्रार्थना सुन रहा है, जो कभी टूट चुका था, जो कभी हार मान चुका था, आज उसके होंठों पर भी यही घोषणा हो। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने दिया, बल्कि इसलिए कि आप हमारे साथ खड़े रहे जब हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो आपने हमें सिखाया। धन्यवाद उस प्रतीक्षा के लिए जिसने हमारे विश्वास को मजबूत किया। धन्यवाद उस शांति के लिए जो समझ से परे है। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज हम भविष्य को डर की आंखों से नहीं, विश्वास की आंखों से देखते हैं, क्योंकि जिसने हमारी पुकार सुनी है वह हमारे कल को भी संभालेगा। इसलिए प्रभु, आज, अभी और सदा हम पूरे हृदय से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।
यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।